तो ये था अपना वैलोचियन एम्पायर का सफ़र। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं कारारागी किंगडम में। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ बाना, जो कि कारारागी में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है। अगर आपको बाना सिटी याद है तो ये वही सिटी है जहाँ व्हाट इफ स्लॉथ की स्टोरी टेक प्लेस करती है, जहाँ रेम और सुबारू अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट व्हाट इफ स्टोरी। एंड इसी सिटी में हमें हैलिबल देखने को मिला था। एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन रीज़ीरो। अभी तक तो एनिमे में उसे दिखाई नहीं गया है। जिसने व्हाट इफ स्टोरीज पढ़ी है रीज़ीरो की, आप जानते होगी कि वो कितना बढ़िया कैरेक्टर है। एंड इस सिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जापान में ही हूँ। वही जापानीज़ घर और वही श्राइन्स है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि कारारागी इतना ज़्यादा जापानीज स्टाइल से क्यों इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है कि सुबारू रीज़ीरो वर्ल्ड में आने से पहले कोई और भी आ चुका है यहाँ पर, एंड उसी ने ही जापानीज कल्चर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लाया होगा। ये कहीं पर मेंशन नहीं है, बस मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सुबारू अकेला नहीं है जो दूसरे वर्ल्ड से आया है। मैं आपको एक इंसान का स्टैचू दिखाता हूँ। ये है एलिस होशिन। एंड इनका स्टैचू आप कारारागी के बहुत सारे सिटीज़ में देखोगे। ये फर्स्ट चीफ थे कारारागी के, एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है एम्पायर में उनका। काफ़ी सारे मर्चेंट्स काफ़ी ज़्यादा मानते हैं इनको, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन भी थे। एंड कारारागी को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आगे चलकर एलिस होशिन का नाम एनेस्थीसिया अडॉप्ट करती है। एंड इन दोनों का कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। इनकी पहचान बहुत ही ज़्यादा बड़े लोगों में थी, लाइक फ्यूगुल, रेनास्ट्रिया, एकिडोना, सातेला एंड वैल्कोनिया द ग्रेट ड्रैगन से भी इनकी पहचान थी। सो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है जेरेस्टिया। हम लोग जेरेस्टिया के पास नहीं जाने वाले, मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है जाने में। तो वो देख रहे हो, वो है जेरेस्टिया बेड। तो वहाँ रहती है जेरेस्टिया। जेरेस्टिया के श्राइन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कारारागी में। लेकिन जेरेस्टिया कोई गॉड नहीं है, वो वन ऑफ द 4 ग्रेट स्पिरिट्स में से एक है। जेरेस्टिया को हम लोगों ने ऑलरेडी व्हाट इफ स्लॉथ में भी देखा है। जेरेस्टिया अपना फ्रीडम ज़्यादा एंजॉय करती है, वो किसी से घुलने मिलने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखती, इसलिए वो वहीं पर ही रहती है। एंड लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं उसे कोई डिस्टर्ब करने में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं। बहुत साल पहले की बात है। यहाँ के लोकल लोग जेरेस्टिया को काफ़ी ज़्यादा पूछते थे, अपनी तकलीफ़ें जेरेस्टिया को बताते थे, एंड जेरेस्टिया उसे किसी तरीके से हल करती थी। तो एक दिन किसी ने जेरेस्टिया का एक स्पीयर लाइक ऑब्जेक्ट किसी ने चोरी कर लिया। तो जेरेस्टिया ने गुस्से में आकर आधा कारारागी जला दिया। इतनी ज़्यादा पावरफुल है जेरेस्टिया। एंड उसका सामना रिकार्डो से हुआ, क्योंकि रिकार्डो भी हैनिबल की तरह एक वुल्फ क्लैन से ही आता है। एंड उसका ओरिजिन भी कारारागी से ही है। जेरेस्टिया काफ़ी ज़्यादा भोली भी है, इसलिए उसने रिकार्डो को नहीं मारा। एंड रिकार्डो ने उसकी मदद की स्पीयर ढूंढने में। व्हाट इफ स्लॉथ में आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि इसके पीछे था कौन। तो एनेस्थीसिया की बात आ रही है बार बार से, तो हम लोग इबादा जाने वाले हैं, जो कि होशिन कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है एंड सबसे बड़ी कंपनी है इस वर्ल्ड में। तो मैं आ चुका हूँ इबादा में, एंड वो रही वो कंपनी जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। तो ये कंपनी पहले बाना में ही थी। जेरेस्टिया के डिस्ट्रक्शन के कारण उन्होंने ये शिफ्ट कर दी एंड इबादा में ला दी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी पड़ता है प्रिस्टेला सिटी से। एंड पास ही में फुशिमी पड़ता है। हम लोग वहाँ पर भी जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे चेरी ब्लॉसम देखना है। तो मैं आ चुका हूँ फुशिमी में। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा करेक्ट टाइम पर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस सीज़न में खिलते हैं चेरी ब्लॉसम के ट्रीज। एंड देख ही रहे होगे कि किस तरीके से जापानीज़ कल्चर ने यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ नानो में। एंड इस जगह पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे ज़ॉम्बिस ने अटैक कर दिया। ये जगह काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही है मेरे को। देखता हूँ यहाँ पर कोई है कि नहीं, पूरा विलेज खाली पड़ा है। हेलो, यहाँ पर कोई है? उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया था। तभी एक वुल्फ लाइक आदमी ने मेरी मदद की। तो हे गाइस, किसी तरीके से मेरी जान तो बच गई, थैंक्स टू दैट मैन। मुझे पता नहीं कौन था वो। तो मैंने कुछ लोगों से बात की है, एंड ये लोगों ने बताया है कि वहाँ के सारे विलेजर्स ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं। एंड इसके पीछे स्पिनेक्स का हाथ है। तो स्पिनेक्स क्लोन है रियूज़ू की। ये वही रियूज़ू है जो कि हमने सीज़न 2 में देखा था। एंड एकिडोना ने ही इनके क्लोन्स बनाए हैं। एंड रियूज़ू के सारे क्लोन्स अच्छे नहीं हैं, कुछ ईविल भी है। एंड यही वो ज़ॉम्बीज़ है जो गारकेला किंगडम में अटैक करते हैं। इसके साउथ में एक डेजर्ट है। वहाँ का डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड वहाँ पर जगह जगह पर लैंड माइन जैसे बॉम्ब्स की तरह ब्लास्ट होता है। तो हम लोग आ चुके हैं गारा गारा सैंड स्टेप्स में। तो ये एक फॉरेस्ट है जहाँ के ट्रीज मूव करते हैं।
ये अपनी दुनिया में भी देखने को मिलता है जहाँ पर ट्रीज मूव करते हैं। दरअसल ट्रीज नहीं बल्कि रूट्स मूव करते हैं उनके, एंड ज़मीन के नीचे से गर्म पानी इरप्ट होता है यहाँ पर। कारारागी में एक हिडन विलेज भी है जिसको बोलते हैं शिनोबी विलेज, एंड वो विलेज सारी की सारी निंजास से भरी हुई हैं जहाँ पर निंजास ट्रेन होते हैं। एंड इसका लोकेशन किसी को नहीं पता। आई वॉन्ट टू गो देयर बट किससे पूछूं, किसी को भी नहीं पता इसका लोकेशन। मैंने सारे फेमस प्लेसेस कवर कर लिए हैं कारारागी में, एंड यहीं तक था कारारागी का सफ़र। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं गेस्टोकू किंगडम में, एंड ये किंगडम पूरी तरीके से बर्फ़ में ढका हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको गेस्टोकू किंगडम में। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ गेस्टोको किंगडम में, एंड ये नॉर्थ में लोकेट करता है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो ये किंगडम पूरी तरीके से बर्फ में ढका हुआ है। तो गेस्टोको किंगडम को रूल करते हैं चर्च के मेंबर्स, एंड वेलोचियन एम्पायर में 9 जनरल्स हैं। उसी तरह इस किंगडम में होते हैं टेम्पल नाइट्स जो कि इस किंगडम की प्रोटेक्शन करते हैं। एंड कुछ और टाइटल्स है जैसे कि इटर्नरेंट प्रीचर्स जो कि चर्च के मेंबर्स है, एंड बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं ये लोग। वैसे तो ये लोग जज होते हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं इस कंट्री में। स्लेवरी तो बैन है इस कंट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लेवरी इसी कंट्री में होती है। एंड इसी स्लेवरी से बहुत बड़ा नाम उठकर आता है इस कंट्री में, जिसका नाम है एल्सा ग्रेनहर्ट, जो कि रीजीरो में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। तो एल्सा स्लेव थी इस कंट्री में, एंड उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन एल्सा के पास बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल रीजनरेशन पावर है। तो गेस्टो को चर्च मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो एल्सा को ट्रेन करेंगे एंड उसे असैसिन यूज़ करेंगे। तो ये लोग एल्सा को ट्रेन करते हैं, एंड जो भी डर्टी बिजनेस होता है इनका वो एल्सा से कराते हैं। ओमेगा जो कि रियूजू की ही क्लोन है। ओमेगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टीम बनाती है एंड काफ़ी सारे नए मेंबर्स को हायर करती है। तो ओमेगा के अंदर एकिडोना की सोल होती है। तो एकिडोना को नॉलेज की भूख है, इसीलिए वो चाहती थी कि अगर वो मर भी जाए तो उसके बाद भी उसे पता चल सके कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इसीलिए वो ओमेगा को क्रिएट करती है। चर्च के रूल करने से पहले किंग्स भी इसे रूल कर चुके थे, एंड उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग था एगार्ड। तो एगार्ड एक मैड प्रिंस था एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान था। बट गेस्टो को चर्च मेंबर्स को इसके तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो इसीलिए वो एगार्ड को कैप्चर कर लेते हैं एंड उसे प्रिजन में डाल देते हैं। तो मैं आ चुका हूँ वॉल्ट ऑफ स्कैरमेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रिजन है गेस्टोको किंगडम में। किसी को पता नहीं कि एगार्ड को किस प्रिजन में डाला है। मैं गेस कर रहा हूँ कि यही वो प्रिजन है जिसमें एगार्ड को रखा है, एंड ये लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गेस्टोको किंगडम। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ ग्लेशियो रीजन में। तो वो आप माउंटेन देख रहे हो, तो वो माउंटेन है पैराडोकिया। तो कहा जाता है कि उस माउंटेन में वन ऑफ द 4 ग्रेट स्पिरिट्स ऑड ग्लास रहता है। वैसे तो गेस्टोको किंगडम में आपको दिखाने लायक ऐसे कुछ है नहीं, तो मैंने जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं लगूनिका सिटी, द सिटी ऑफ ड्रैगन। एंड वी ऑल नो कि रीजीरो की स्टोरी यहाँ से ही चालू होती है। एंड तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय बाय।